नमस्कार, स्वागत है आपका एस टुडे की विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको लेके आए हैं बड़सर में। हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनावों की और बड़सर में हुए कांग्रेस के 4.5 वर्षों में विकास कार्यों की। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं बड़सर से, आइए उनसे बात करते हैं कि कांग्रेस के 4.5 वर्षों में कितना विकास जो है वो बड़सर का हुआ है और क्या क्या कार्य हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ एस टुडे में कि आप हमसे बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि कांग्रेस के 4.5 वर्षों में जो विकास बड़सर में हुआ है वो कितना हुआ है। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से युवा को शक्ति को बोलने का एक मौका मिला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरा कहना है कि पिछले 4.5 वर्ष में जो विकास कांग्रेस ने माननीय सीपीएस और राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ है वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। चाहे सड़कें हों, चाहे पुलें हों, चाहे स्कूल के अपग्रेडेशंस हो, पेपर ब्लॉक का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, और जो भी विकास के कार्य जो निरंतर हुए, चाहे पुल बने, यहाँ पे कड़साई में पुल बना है, हरदोगा में पुल बना है, बैरी में पुल बनने जा रहा है, झंझानी का पुल लोकार्पण हो चुका है, सेरी का जो पुल जो है वो लोकार्पण हो चुका है, और 9 करोड़ से जो पेपर ब्लॉक जहाँ जो सड़कें जो डैमेज हो जाती थी पानी के वर्षा के कारण, उसके लिए नाबार्ड से 9 करोड़ का जो पूरे हिमाचल प्रदेश में मात्र बड़सर के लिए एक सौगात मिली है, वो माननीय सीपीएस माध्यम से मिली है। और जो भी विकास के कार्य जैसे 200-400 कुछ जो हैंडपम्प है पिछले 4 साल से इस बड़सर क्षेत्र में लग चुके हैं। और भी जो नए काम हो रहे, जैसे बड़सर कॉलेज में साइंस ब्लॉक का काम, बिल्डिंग का काम, और जो रेन शेल्टर का काम, हैंडपम्प का काम जो कॉलेज में, और जो हाल ही में राजा साहब ने पीजी कॉलेज बड़सर का जो दर्जा दिया है उसके लिए भी बड़सर क्षेत्रवासी उनका धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे काम जो हैं ये बड़सर में प्रगतिशील कार्य से चल रहे हैं। चाहे उसमें से आप देख लो जो बिज्जड़ में अब आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का जो अब लोकार्पण अभी थोड़े दिन पहले माननीय सीपीएस साहब ने किया, जो उससे अटका हुआ था, और तो उप तहसील का दर्जा टटवाल क्षेत्र में वो भी कांग्रेस की ही देन है। चाहे भोटा में जो सीवरेज का काम जो उसके बस स्टैंड के लिए और टैक्सी स्टैंड के लिए जो भी दिया वो माननीय राजा वीरभद्र साहब और सीपीएस के माध्यम से ही दिया गया है। आपका मानना है कि 4 सालों में जो है वो काफ़ी विकास जो है वो कांग्रेस ने बड़सर में करवाया है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि इतना विकास करवाया है कि तो जनता की काफ़ी समय से मांग है बस स्टैंड को लेके, तो वो क्यों नहीं पूरी हो रहे हैं? देखो, बस स्टैंड के बारे में तो मैं तो अच्छी तरह भलीभांति जानता हूँ, क्योंकि जो बस स्टैंड का जो शिलान्यास इससे पूर्व सरकार ने आनंद फानन में जो किया था, जबकि इलेक्शन से 2 महीने पहले उसके आनंद फानन में किया था, जिसकी क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ था, जो यहाँ के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था कि जो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जो जहाँ पे इन्होंने शिलान्यास किया था जो मिनी सेक्रेटरीट और बस स्टैंड के लिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ना भूमि थी, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि थी वो बड़सर, जहाँ 65 कनाल की वो भी बड़सर के क्षेत्रवासियों ने दी है, वहाँ पे वो केस चला हुआ था। हाई कोर्ट का आदेश आया प्रशासन को कि जिसमें कि वकीलों ने वो केस जीत लिया है कि प्रशासन और बैठ के इस बारे में देखे, और जो बिल्डिंग गिराने का काम है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग लागत हुई, इसको गिरा के नया ये नहीं बन सकता है। अब इसके लिए दोबारा फाइल तैयार की जा चुकी है, और कुछ ही में जो भी इसके भलाई के लिए, क्योंकि एक जो भी काम करना उसके लिए एक विज़न होना चाहिए। 10 कनाल भूमि में बस स्टैंड बनाने के लिए 5 बसें खड़ी नहीं होगी, इसके लिए कम से कम 50 या 60 कनाल की, जिसका एक लंबे समय तक देखा जाए कि क्योंकि आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होगी, इसके लिए के लिए एक विज़न का प्रोग्राम किया, उसके लिए बड़े बस स्टैंड का और आलीशान बड़े का निर्माण किया जाएगा। इसमें जो कि इसके लिए आनंद फानन में जो उद्घाटन किया था वो कोर्ट ने उसको नकार दिया है। अब हम बात करेंगे बीजेपी के, हमारे साथ कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है एस टुडे में। आप बताएंगे कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि उनके काफ़ी विकास जो है वो बड़सर में करवाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? विकास का नाम जो है, विकास जैसे विशाल जी अभी बोल रहे थे, तो विकास जो है वो कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे अमूमन हमने बीच में भी आपने देखा होगा, हमने पत्रकारों को बुला के काफ़ी हमने उनसे भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको सचेत करने की भी हमने काफ़ी कोशिश करी कि व्यवस्थाएं आपकी स्थिर पड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था चरमा चुकी है, सड़कों की आपकी बुरी हालत हो गई है, आपका जो हॉस्पिटल है वो उनके दर्जे कम किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में डॉक्टर तक नहीं है। हमारी अप्रॉक्सीमेटली 48 पंचायतों में करीब 55-60 के करीब जो हैं वो हेल्थ सेंटर, छोटे हेल्थ सेंटर हैं। आपके सामने अभी पीछे FRU हमारा है, उसको CHC कर दिया गया है। बस स्टैंड का मुद्दा भाई विशाल जी उठा रहे थे। बस स्टैंड
कि जो 2011 और 12 में इसकी स्वीकृति हुई थी, इसके लिए जो राशि थी, पर्याप्त राशि 2.5 करोड़ रुपए वो आ चुकी थी, स्वीकृत होकर आ चुकी थी। पूर्व सरकार, धूमल सरकार जी और पूर्व विधायक श्री बलदेव शर्मा जी के प्रयासों से ये सब कुछ सफल हुआ था। और इसके लिए पर्याप्त भूमि भी कन्फर्म हो चुकी थी, पर्याप्त भूमि भी इसके पास थी, जो कैसे भी करके पूर्व विधायक जी ने सेटल करवाया था। 14-15 कनाल भूमि इसके लिए रिजर्व रखी गई थी, जो कि आज दिन तक, जो कि लोगों की समस्या थी काफ़ी समय से। हार्डली यहाँ पे 10 और 15 बसों का जो है आपस में रहता है, हर वक्त 10 और 15 बसों का रहता है, तो उसके लिए वो पर्याप्त भूमि थी। उसके लिए कोई बस बड़ा मतलब बस अड्डा नहीं बनना था, जिससे कि हमारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसको भी मतलब कंट्रोल में किया जा सकता था। और रही बात पानी की, जैसे कि वाटर सप्लाई, आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह से टेलीफोनिकली एक्शन साहब को भी तंग कर रहे हैं लोग कि ऐसे वाटर व्यवस्था, पानी की सप्लाई नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए, सिंचाई छोड़ो, पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि सर यहाँ पे इस गांव में पानी नहीं है, इस गांव में पानी। तो इसके लिए बहुत सारी जो पिछले समय से, काफ़ी समय से जो योजनाएं चली थी वो भी काफ़ी हद तक जो है खंडर पड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, और उनको भी ना ढंग से रिपेयर किया गया। और ना ही जो नई स्कीम, जो पिछली ब्यास परियोजना, जो ब्यास नदी से पूर्व विधायक श्री बलदेव शर्मा जी एक स्कीम लेके आए थे, जिससे कि बरसड़ की 10 पंचायतों को फ़ायदा होना था, तो वो भी वहीं की वहीं 2012 में मैं कहूँगा कि उस पर 1% भी काम नहीं हो पाया, वो वहीं की वहीं खड़ी है। और कानून व्यवस्था की अगर बात करें, जगह जगह आपको पता है अभी शराबखोरी, बीमा माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, इस तरह की हमने बार बार आवाज़ अपने माध्यम से भी उठाई है और हमारे मंडल श्री बलदेव शर्मा जी ने भी उठाई है। तो बार बार हम इनको और स्थानीय विधायक को सचेत करते रहे हैं इन मामलों में। आपको क्या लगता है कि बड़सर के सीपीएस होने के नाते क्या उन्होंने विकास कार्य में अनदेखी की है बड़सर के साथ? बिल्कुल की है, अनदेखी की है, और एक तरह से असफल माने गए हैं। एक तरफ में अपने मतलब एक मंत्री रहते हुए भी अपने काल में असफल विधायक माने जा चुके हैं। अभी ये भाई विशाल जी पुल की बात कर रहे थे, झिंझानी पुल, इसको अगर हम बात करें तो आप भी इसके आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं कि इसकी प्राथमिकता किसकी थी, इसका बजट किसने प्रावधान किया था बजट का, और इसकी डीपीआर किस सेक्शन में हुई थी, और कौन से विधायक की इसमें प्राथमिकता रही थी। तो ये पूर्व सरकार का जो था, ये सारा मतलब उन्होंने तैयार करके रखा था इसका डायग्राम। और अभी ये शिलान्यास आते हैं तो दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो सीएम जी आते हैं, बरसड़ का दौरा करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो करवाना होता है। तो जहाँ पे हमारे सांसद, माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का हक बनता था, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन थी, ये पुल का जो पैसा था वो सेंटर से आया था, लेकिन वहाँ पे ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए सीएम जी को बुला के वहाँ उनसे उद्घाटन करवाते हैं। उसके विरोध में हमने बीच में थोड़ा सा प्रदर्शन भी किया था उनके खिलाफ, थोड़ा सा कि सर ये गलत हो रहा है, तो उसको दिखाने की भी कोशिश की थी, वो भी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा हुआ है। और इसके साथ जैसे कटसाई पुल की बात करते हैं, कटसाई पुल में भी पिछली ही सरकार का पैसा था, जो कि धीरे धीरे अभी पुल बन रहा है, अभी बना भी नहीं है, पुल बन रहा है। बेबड़ पुल जो है लोकार्पण कर दिया है। अभी एक हाल ही में ब्याड़ की बात करें, 2007 से पहले एक ब्याड़ में राजा जी ने शिलान्यास किया था एक पुल का, उस पुल का आज दिन तक उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके पीछे कारण ये है कि जब राजा जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसके तुरंत बाद सरकार गई थी, भाजपा सरकार आई थी, लेकिन भाजपा ने उस पुल का उद्घाटन नहीं किया था। लेकिन ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के कामों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। हार्डली में 15 सालों में पूरा विधायक श्री बलदेव शर्मा जी रहे हैं, उन्होंने अप्रॉक्स 200-250 पंपों की, हेड पंपों की बात कर रहे हैं भाई, तो 3000 के करीब हेड पंप उन्होंने बरसड़ में दिए हैं, 3000 के करीब। बड़ी वाटर सप्लाई की योजनाएं दी हैं। FRU हॉस्पिटल उन्होंने अपडेट करवाया था। आज वहाँ पे जहाँ पे 7-8 डॉक्टर हुआ करते थे, वहाँ पे आज डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। बिज्जड़ हॉस्पिटल में आप जाइए, रात को कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं। टप्पा डडवाल में 20 पंचायतें पड़ती हैं, 20 पंचायतों में वहाँ पे कोई भी उनका हाल पूछने वाला नहीं है। रात को कोई अगर बीमार पड़ जाता है मरीज़, तो उनको कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। जैसा कि विशाल जी आपने सुना कि ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, सीपीएस जो है वो बीजेपी के कार्यों के सीएम द्वारा उद्घाटन करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बात मैं बोल सकता हूँ कि FRU में जो इन्होंने जो दर्जा दिया था वो सिर्फ कागजों में था। जो कागजों, अब जो राजा जी ने इसको जो सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है। और रही बात विकास की, जो 15 साल में शौचालय का निर्माण जो आम यहाँ की महिला, बेटी, पुरुष, बूढ़े किसने करवाया है। सबसे बड़ी बात, ज़मीन लेके वहाँ पे 25 लाख की करवाना बहुत बड़ी बात। और जो 5 बसें यहाँ बंद थी, वो उसको दोबारा बहाल कराना, ये किसने करवाया।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात रही सड़कें, हर बात में बोल रहे हैं कि उन्होंने किया, ये जनता जानती है कि कौन काम करवाता है। किसके कार्यकाल में गुंडागर्दी थी, किसके कार्यकाल में डर का माहौल पैदा था। सब लोग यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है। मेरे को पूर्ण विश्वास है बड़सर की जनता के ऊपर, ये जो भी निर्णय लेती है, जो भी निर्णय लेगी, हमें स्वीकार है। ये विकास के नाम के ऊपर हमेशा मोहर लगाएगी। यहाँ पे कोई गुंडा राज नहीं, कोई गुंडा राज तत्व, जैसे मर्जी रात को 12 बजे 1 बजे दोपहर को जहाँ मर्जी घूमो फिरो, कोई यहाँ पे एक प्रकार का। मेरे को भारतीय जनता मोर्चे के प्रधान से मैं पूछना चाहता हूँ, एक घटना बताओ यहाँ पे जो घटना हुई हो जिससे कि प्रशासन ने यहाँ पे या गुंडागर्दी का बोलबाला हो। एक FIR बता दो मेरे को कि हाँ जी ऐसा गुंडागर्दी की घटना हुई हो। बाकी रही बात जो DPR वहाँ की, तो बलदेव शर्मा जी तो इतना काम करवाया तो हार क्यों गए? आपसे प्रश्न पूछा है विशाल जी ने, आप जवाब देंगे उसका? प्रश्न जो विशाल जी पूछ रहे हैं ये तो जनता का फैसला रहा था। हो सकता है उनमें कोई कमियां नहीं हो, अभी इनमें भी कमियां नज़र आ रही हैं। जनता इसका भी फैसला देने वाली है, जनता बहुत जल्द इनका भी फैसला देने वाली है। और एक इन्होंने टॉयलेट बाथरूम बनाया यहाँ पे बरसड़ में, टॉयलेट की व्यवस्था करी, जिसका ये ढिंढोरा पीटते हैं। हम इनको सीधा बोलते हैं कि इसका भी आप उद्घाटन करवा दीजिए, इसका भी आप उद्घाटन करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये अचीवमेंट रही है। और सेकंड वन कि इसकी भी जो भूमि की व्यवस्था है, थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा कानूनी तरीके से वो ठीक ढंग से हो नहीं पाया था। नहीं तो ये जो टॉयलेट बाथरूम की बात कर रहे हैं ये 2011 में ही बन जाता। इसके लिए बजट मुहैया था, लेकिन जो ज़मीन का कुछ लफड़ा उसमें था, उसकी वजह से ये हो नहीं पाया था। और पुलों की फिर वही बात कर रहे हैं कि पुल ये किया वो किया, मतलब कहीं से भी आप जाओ। आज राजा वीरभद्र जी का दौरा था तो इन्होंने पैच वर्किंग दो दिनों में कर दी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2 दिनों में जो लिंक रोड जहाँ से राजा जी ने दौरा करना था वहाँ पे पैच वर्किंग कर दी, टायरिंग कर दी। पहले ये रोड मिट्टी से क्यों भरे जाते थे? पहले इन रोडों पे मिट्टी क्यों डाली जाती थी? क्या आज से पहले यहाँ पे इंसान नहीं रहते थे? विधायक जी को मैं सीधे ही कहूँगा कि जनता, जिस तरह विशाल जी बोल रहे हैं कि जनता समझदार है। जनता ये फैसला डिसाइड कर चुकी है कि आने वाला विधायक हमारे कौन होंगे और कौन लोगों के दिलों में बसते हैं और कौन अच्छी लोगों की देखभाल और लोगों का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस ये होती है। पैच वर्किंग, वाटर सप्लाई, अगर आप इन चीज़ों को भी नहीं करवा पाते हैं तो आप फेल ही गिने जाते हैं जी। विशाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो काफ़ी विकास जो है बड़सर का करवाया है, तो ये तो भाजपा युवा के अध्यक्ष से ही पता लग रहा है कि जिन्होंने वो कह रहे हैं कि ये काम करवाए, तो हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही CPS के गुणगान कर रहे हैं कि CPS साहब ने बहुत विकास का कार्य किया, पैच वर्क करवाए, सड़कें बनाई, इसका शिलान्यास किया, पेपर वर्क लगाए, पुलों का उद्घाटन किया, राजा वीरभद्र से किया। तो इसमें तो मेरे तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही उनका कोई तो ड्रॉबैक तो है नहीं है। तो CPS साहब की एक ईमानदारी, दरिया दिली है कि हर लोगों का काम बिना निष्क्रिय भावना से किए हुआ है। आप जो मर्जी चाहिए, यहाँ पे कोई डायरेक्ट आके उनसे मिले, उन पर कोई नहीं किया, BJP का या कांग्रेस का, बहुत दरिया दिल वाले नेक इंसान के लोग की कभी बुराई नहीं होती है। मेरा तो मानना है, अभी 4 साल हुए उनको काम करते हुए, 4 साल में इतना काम किया। 15 साल वालों ने तो इनको बोलो कि आप एक BJP कार्यकाल में एक कार्य बताओ जिसकी बिल्डिंग बनी हो। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज ले लो, SDM ऑफिस ले लो, IPS डिपार्टमेंट ले लो, PWD भवन ले लो, हॉस्पिटल ले लो, ब्लॉक ले लो, क्या क्या नहीं वो कांग्रेस की। एक बताओ जिसपे लिखा हो कि भारतीय जनता पार्टी CM द्वारा ही इस बिल्डिंग का उद्घाटन यहाँ पे लाई BJP के कार्यकाल में। एक बता दो मेरे को, मैं मान जाऊँगा, मैं ताल क्लैप करूँगा इनके लिए कि एक बिल्डिंग का नाम बता दो। पिछले 2 बार CM साहब यहाँ के हमीरपुर के CM रहे हैं, उन्होंने एक काम बताओ, एक सड़क का 5 बसें जो बहाल थी, और रात को बसें 3 बिज्जड़ से जाओ, आप घोड़ी दिबीरी से जाओ, बोटा से बैठो, यहाँ से बैठो, ये वाली बस बैठो, सब बसें चली हुई हैं। सुबह 5 बजे बस चलती है, रात को बिजली के लिए 8 बजे के लिए बस चली है, पहले थी ही नहीं। ये सब किसने की? ये माननीय CPS साहब ने राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे विकास हुआ। अब तो बोलने की जरूरत नहीं, आगे और भी काम होने वाला है। आप मेरे से ये पूछो, काम 4 साल में इतना तो हम भी नहीं बोल सकते, हमने 100% काम किया। जितना किया लोगों की भलाई के लिए किया, लोगों की इसके लिए किया। जो भी आता है यहाँ पे खुश होकर जाता है। यहाँ पे भय का माहौल नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, भय का माहौल बताओ, कौन सा यहाँ पे खनन राज कौन सा पकड़ा गया बताओ मेरे को, जिसके FIR लॉन्च हुई हो। आपने जो है वो CPS के गुण गाए हैं और कहा है कि CPS ने बड़सर में काफ़ी विकास करवाया है, तो CPS अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अस्पताल की व्यवस्था ऐसी क्यों है? देखो, यहाँ पे 3 डॉक्टर थे, वो MD करने के लिए वो नाहन चले गए। कुछ कारण के लिए इसमें के लिए ये दर्जा मिल चुका है, कुछ 1 या 2 महीना की पूरी डॉक्टर की व्यवस्था हो चुकी है।
ये भी तो थोड़ा सा ये है कि 100 में से 100 काम नहीं हो सकते, थोड़ा इसके लिए देरी है, उसके लिए विलम्ब के लिए हम लोगों से क्षमा चाहते हैं। कुछ ही एक आधे महीने में डॉक्टर की पूरी भरपाई हो जाएगी और जब आपके साथ अगला डिबेट होगा तो इनके लिए ये मुद्दा भी नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सड़क व्यवस्था बड़सर में बहुत अच्छी है। बड़सर का ये एक ठठियार गांव है जहां पे आज़ादी के बाद आज तक जो है वो पक्की सड़क उन लोगों को नहीं दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए चलो हो सकता है नहीं बनी, उससे पहले 15 साल यहाँ विधायक है तो वो उनके ध्यान में भी तो होनी चाहिए थी। वो भी आप मैं बताऊँ टिल्लू गाँव में सड़क पहुँची है, वो भी तो एक ये था। चौवा गाँव में सड़क पहुँची है। 10-12 गांव ऐसे थे जहाँ पे पहले सड़क थी ही नहीं, अब 12 में से 10 में पहुँच गए, 2 रह गए। उसके लिए भी हम कार्य करेंगे और भगवान ने चाहा तो अगले 1-2 महीने में उसका कार्य भी पूरा हो जाएगा। विशाल जी, आपकी बात सही है, लेकिन ये गांव ऐसा है जो आज़ादी के बाद 70 साल तक भी लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। उसकी क्या सीपीएस को इतनी याद नहीं आई कि मेरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है? थोड़ा बहुत उसके क्षेत्र की जानकारी ध्यान में है, थोड़ी सड़क की कुछ वहाँ प्राइवेट भूमि के कारण होने के कारण उसमें विलम्ब है, बल्कि थोड़ा मिला के उसको काम पूरा कर लिया जाएगा। अगली डिबेट में आपको ये प्रश्न का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि ठठियारा गांव के वासियों को क्यों कांग्रेस सरकार अनदेखा कर रही है? देखो मैडम, ठठियारा की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव मैं गिना दूंगा जहां पे इनकी अनदेखी रही है। इन्होंने आज दिन तक वहां पे गए भी नहीं होंगे, 9 गांव का 9 तक नहीं पता होगा इनको कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में कौन कौन से गांव हैं। ये पुलों की और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। 5 के लगभग जब श्री बलदेव शर्मा जी यहाँ पे विधायक थे, 5 उन्होंने साइंस ब्लॉक यहाँ पे दिए थे। ITI भवन बणी में दिया था। मतलब इस तरह के छोटे छोटे, अगर मैं भवनों की बात करूँ, छोटे छोटे बहुत सारे भवन, हॉस्पिटल, स्कूलों का दर्जा बढ़ाया, स्कूलों में बिल्डिंगें प्रोवाइड करवाई, स्टाफ हर एक जगह पूरा था। आज हॉस्पिटल की बात छोड़ो, स्कूलों में बच्चों के लिए स्टाफ पूरा नहीं है। जगह जगह से ये शिकायत आ रही है, पेरेंट्स की शिकायत आ रही है, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कूलों में स्टाफ की कमी है। आज बैठने की व्यवस्था बढ़िया है स्कूलों में, लेकिन स्टाफ ये लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब अगर ये विकास की बात करें तो इनका विकास तो मैं देखता हूँ, पब्लिक भी बोलती है कि इनका विकास तो खूब हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। सागर व्यू नाम से अगर आप इधर जाएंगे, लठियानी रोड पे जाएंगे तो बहुत बड़ा इनका होटल है, 10-15 करोड़ का लोग बताते हैं, 10-15 करोड़ का इनका होटल है। एक आनंद नाम से क्या नाम, एक पैलेस है, तो वहाँ पे भी इनका अच्छा विकास किया हुआ है इन्होंने अपना। और साथ में इनके जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता जिनको ये बोलते हैं, उन्होंने भी अपना काफ़ी विकास पर करोड़ों रुपए के सबके घर हैं आज। लेकिन जब विधायक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया था और इलेक्शन इन्होंने लड़ा था तो 38 लाख रुपए की इनकी अपनी पर्सनल पूंजी थी, 7 लाख रुपए इनकी अपनी लायबिलिटीज़ थी। आज ये करोड़ों की, लगभग मेरे हिसाब से 400 गुना करोड़ों की जायदाद कहाँ से अर्जित होगी ये इनके पास? कहाँ से वो चिराग आ गया जो अलादीन का चिराग कभी राजा जी के पास भी हुआ करता, राजा जी के पास हुआ करता, अभी भी है, लेकिन वो पता नहीं अपने मंत्रियों को भी दे रहे हैं कि किस तरह से ये कर रहे हैं कि इनके पास इनकी जो संपत्ति है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं 4.5 सालों में 400 गुना संपत्ति होगी। तो मैं कहूँगा कि विकास तो इनका काफ़ी खूब हुआ है, जहाँ तक ये बोल रहे हैं। वहीं अगर पेयजल की बात की जाए तो लोग जो है वो पानी के लिए बड़सर में तरस रहे हैं। क्या कहेंगे कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मैडम जी, जो ब्यास परियोजना थी उसका जो इन्होंने पहले बोला था, उसको देहरादून फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट में उसकी पूरी फाइल पड़ी हुई है। उसके कारण जो फॉरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं मिली हुई है, क्योंकि जब तक फॉरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं मिलेगी कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जब भी वो जैसे क्लीयरेंस होगी, पूरा टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, हर चीज़ होगी, उसका सुचारू रूप से ढंग से कर लिया जाएगा। और छोटी मोटी और गर्मी होने के कारण अभी स्रोत भी कम है, इसलिए गर्मी में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पैदा होती है। अगर आप वायदा वेद का पूरे साल में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की कोई समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है। चाहे बड़सर पूरे मेरे क्षेत्र में देख लो, इतनी ज़्यादा पानी की समस्या नहीं है। और भी यहाँ बड़सर में तो 4 बड़े हैंडपंप जो लगाए हैं, उनका पूरा सब कुछ है। 104 हैंडपंप नहीं, इस वर्ष में 104 हैंडपंप है और टोटल मिला के 400 हैंडपंप लग चुके हैं और 104 की स्वीकृति आने वाले जून महीने में हो गई है। और हर समय ये हैंडपंप जो लगेंगे। और पानी की समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ बड़सर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में समस्या है। इसका निजात करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक और लोगों को आगे आकर स्वच्छता अभियान से लेकर जुड़कर और कई प्रकार की सोच करके इस पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सकता है। ये अकेले विधायक या पूर्व विधायक को या आने वाले विधायक को या सीएम की समस्या नहीं है, ये लोगों की भी एक समस्या है। इसके लिए मैं किसी पार्टी दलगत को नहीं बोल सकता हूँ कि ये आएंगे तो ये पूरी सॉल्व कर देंगे। तो हम तो बोलते हैं कि ये आए थे 2 दिन में कर लो, हम ये दे देंगे। ये समस्या बहुत पुराने समय से है, इसको धीरे धीरे रूप से सभी पार्टियों को, सभी व्यक्तियों को साथ मिलकर के ही सॉल्व किया जा सकता है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी।
विशाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने काफ़ी विकास करवाया है, तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि बिजड़ी में एक खेल स्टेडियम भी है, खिलाड़ियों को वहाँ से क्यों निराशा मिल रही है? उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन जो है बदतर होती जा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं उसकी देखभाल कर रही है? मैडम जी, उस जो ताल स्टेडियम के आप जो बारे में आप कह रहे हैं, उसका जो ठेकेदार थे वो पूर्व में भाजपा के एक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके विलंब के कारण जो उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। परंतु अब जैसे जैसे धीरे हो गया, अभी उसकी चारों तरफ चार दीवारी हो चुकी है। आने वाले समय में उसको खेल के लिए ही उसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पुलिस चौकी की व्यवस्था वहाँ पे थी। अब राजा जी ने पूर्ण रूप से चौकी जो बिजड़ उसको दे दी है। जब पुलिस चौकी वहाँ से चले जाएगी और औषधालय जो पशु इसके लिए चिकित्सा के लिए छुकमों में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी, तो पूर्ण रूप से वो ग्राउंड जो खेल के परिसर के लिए अच्छे रूप से ढंग से आ जाएगा। इसके लिए आप थोड़े दिन महीना भर ये करके फिर पूर्ण रूप से खेलने के लिए तैयार हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सड़क व्यवस्था की बात की जाए तो बड़सर और मैहरे में जो है वो लगातार जाम देखा जा सकता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये क्यों जाम लग रहा है बड़सर और मैहरे में? एक तो ट्रैफिक की समस्या भी बहुत है, दूसरा बस स्टैंड और कुछ बाईपास ना होने के कारण भी बाज़ार कंजस्टेड है, थोड़ी पार्किंग भी समस्या, उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। ये समस्या जो है सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से नहीं है, सामूहिक रूप सभी व्यक्तियों की है, क्योंकि उसको अगर सही रूप से किया जाए, उसी लिए हम बोल रहे थे कि एक बढ़िया बस स्टैंड का निर्माण जो एक बड़े क्षेत्र में बने, जिसमें कि पार्किंग की समस्या और बसों की समस्या ठीक हो जाए, उसके कारण पूरा ये फिर रोड बिल्कुल आम आदमी के लिए और आम ट्रैफिक के लिए ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा विज़न लंबा है। हम थोड़ा नहीं सोचते हैं कि ये 5 बसें खड़े करने के लिए हम सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी डेवलप होगी, उसकी बस गाड़ियाँ होगी, सब कुछ होगा, वो प्रॉपर ढंग से उसका यूटिलाइजेशन करे। उसके लिए एक बड़ा भव्य बस स्टैंड का निर्माण हो, जिसमें पार्किंग व्यवस्था हो, हर चीज़ हो उसके अंदर, तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम छोटी चीज़ को के लिए कि ये नहीं कहेंगे कि छोटा काम करने से, जैसे बड़सर का जो हॉस्पिटल का जो पूर्व सरकार ने उसका डिज़ाइन किया हुआ था, वहाँ 10 कमरे नहीं बैठ सकते। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो मेरे को तो ये नहीं लगा किस इंजीनियर ने कैसे उसकी व्यवस्था कर दी। चलो आधा जब हमारी सरकार थी आधे से ऊपर बन चुका था, तो उसका निर्माण तो होना था, परंतु उसका निर्माण अगर वही बढ़िया क्षेत्र ढंग से बनता तो 50 बिस्तर का हॉस्पिटल बनना था इतने बड़ी एरिया में। तो मेरे को यह कि यहाँ पे थोड़े अगर पढ़ा लिखा और ज्ञानी आदमी अगर विधायक हो तो हर चीज़ कुशलतापूर्वक होगी। हाँ, हम लंबा विजन लेके सोचते हैं, शॉर्ट टाइम में हम कोई भी काम अरेंज करता है जिसकी लोगों के लिए भलाई का काम हो। विशाल जी, आपने माना है कि बीजेपी ने जो है वो अस्पताल के लिए कम जगह के कारण जो है वो अस्पताल छोटा है, उस बात को मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इन दोनों में तो दोनों ही सरकारें आती हैं और अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस अगर बीजेपी ने किया है तो क्या कांग्रेस इसकी सुविधा लोगों को नहीं देगी? बिल्कुल देगी, इसलिए तो सिविल का हॉस्पिटल का दर्जा इससे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, बढ़िया ढंग से बनेगा, 100 बिस्तर का बनेगा, वो हमारे विजन में है। 10 बिस्तरे या 5 बसों के लिए काम नहीं करते कि 5 बसें खड़ी करके आप चले जाओ और उसके लिए जाम करो। थोड़ा स्मेह तो लगता है, हर काम के लिए स्मेह लगता है, हम इसलिए काम कर रहे हैं। और 5 बसें करने के लिए तो आनंद फानन अफरा तफरी में हम कोई काम नहीं करते। लोगों को चाहिए कि भविष्य में जो कोई काम हो और भविष्य में लोग याद रखें कि यहाँ पे कोई काम हुआ है। जैसे आप रेस्ट हाउस देख लो, PWD ऑफिस देख लो, IPS, बड़े खुले तौर पर जितने मर्जी लोग आ जाए, एक विज़न के रूप में काम यहाँ हुआ है। कांग्रेस पार्टी विज़न के रूप में काम करती है, आनंद फानन में काम नहीं करती। और रही हॉस्पिटल की बात, अगले 2 महीने में इसकी पूर्णतया व्यवस्था सुधार दी जाएगी और सुचारू ढंग से की जाएगी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगली डिबेट में ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा करने के लिए। आपने समय की बात की है कि समय चाहिए होता है हर काम के लिए। 4.5 साल कांग्रेस के कार्यकाल के बीत गए हैं, अब कितना समय चाहिए कांग्रेस को? 4.5 साल कांग्रेस के बीत गए, 15 साल बीजेपी के बीत गए, वो बताओ उन्होंने किया क्या? अगर हम बात डिबेट की ही करेंगे तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, फिर हम अपनी आम जनता को क्या दे पाएंगे? 4 साल में जितना कि हमें भरोसा है, हमने बहुत ज़्यादा किया, क्षमता से अधिक किया और क्षमता से अधिक करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम तो हैंडपंपों के भी उद्घाटन नहीं करते। आप ये कह रहे हैं हम वो चीज़ का काम करते हैं जो लोगों को दिखे, वास्तव में चीज़ हुई है, धरती पे चीज़ हुई है। आपने सुना कि इन्होंने, विशाल जी ने आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप इनके निराधार हैं। मैं सीधी बात कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकली मैं बात करूँगा। अभी आप बिज्जड़ में जाएंगे तो बिज्जड़ रेस्ट हाउस का देखिए, अभी 6 महीने से उसकी छत ही नहीं है, उखाड़ के फेंकी हुई है इन्होंने। पता नहीं, अच्छी थी, इस तरह की अकोमोडेशन उसकी भी थी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों उखाड़ दी, किस ठेकेदार को इन्होंने फ़ायदा देना चाहा वहाँ पर। और अगर ये फिर वही प्ले ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया। हमारा 70 लाख की लागत से बिज्जड़ का ताल स्टेडियम हमने तैयार करवाया था पिछली सरकार में, तो इन्होंने वहाँ पे इन्होंने अपने युवाओं के लिए क्या किया?
उसमें इन्होंने युवाओं के लिए किए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना का इनकी सरकार वादा करती है और बाद में मुकरती है कि हमारे तो ये मैनिफेस्टो में था ही नहीं। राजा वीरभद्र जी कहते हैं पता नहीं किसने लिख दिया। तो ये इस तरह से नकारात्मक सोच, मैं कहता हूँ नकारात्मक सोच इस पार्टी की हो चुकी है। और जिस पार्टी का जो मुखिया है वो बेल के ऊपर काम करता हो, जमानत के ऊपर काम करता हो, उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है वो तो हमारे सामने ही है। हम उसको विजुअली देख भी सकते हैं उस चीज़ को। और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, इवन इन्होंने एक मैनिफेस्टो और भी लॉन्च किया था कि हर घर से एक परिवार, एक युवा को नौकरी भी देंगे। तो उसके ऊपर आज तक तो मैं सीधा पूछूंगा विशाल जी से कि बताएं किसको यहाँ पे बरसड़ में किस किस घर को आपने नौकरी दी। मेरे गाँव में भी 50-100 घर हैं, वहाँ पर तो किसी को नहीं मिली। मेरे जो पड़ोसी मेरे यार दोस्त हैं उनके गाँव में भी किसी को नहीं मिली। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ पर इन्होंने नौकरियाँ दी हैं। मैडम इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बोला था कि 4 करोड़ नौकरियां हर वर्ष युवाओं को दी जाएंगी। हमारे कोटे में हिमाचल में आई नहीं तो कहाँ से देंगे। 15 लाख रुपया अकाउंट तो मैं तो पासबुक रोज़ डेली लेके जाता हूँ बैंक के अंदर, आया नहीं। मैं और भी बंधुओं से पूछूंगा। और सर मैं चाहता हूँ कि वो शुभ घड़ी कब आए जब मोदी जी बताए कि मैंने 10 सर काट के ले आया। ये मेरे को बताओ। और राव ठाकर जी ने क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट मैं खेलता हूँ, मेरा भाई मिंटू क्रिकेट खेलता है। यहाँ मेरे बहुत से प्यारे दोस्त हैं भाजपा के अंदर, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उनके लिए क्या किया? एक स्टेडियम बरसर में स्टेडियम बना, बताओ पहले कौन सा के कार्य एक भी लड़का बताओ जो बरसर से क्रिकेट खेला हो। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ के लड़के, पूरे हमीरपुर में मशहूर है बरसर के लड़के। पूछ लो, इसमें कोई नहीं चाहिए। ये यहाँ इनके पदाधिकारी बैठे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो मैडम ये बताओ, उन्होंने कुछ नहीं कि हमसे ढूंढ रहे जिनके पास HPCA था, स्टेडियम था, और एक नदौड़ में है, धर्मशाला में है, बड़ा चीज़ तो इनके पास है, HPCA इनके पास है। इनसे पूछो कितने क्रिकेटर आज तक हिमाचल और बरसर के लोग इन्होंने खिलाए। मैं नहीं बोलता हूँ, बाकी तो और राजी के बारे में बोलना नहीं बोलना मेरे इसमें नहीं है, पर मैं क्रिकेट के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट के लिए बरसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस व्यक्ति एक का नाम बता दो। आपने सुने इनके आरोप, क्या कहेंगे कि अनुराग जी ने बरसर में युवाओं के लिए क्या किया है? मुझे लगता है ये डेली अपडेट नहीं होते हैं। अगर आपको मैं सही सी बात बताऊं तो 22 लड़के हमारे बरसड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अभी अंतर में अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 में खेल रहे हैं, अंडर 19 में खेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर इस तरह के क्वेश्चन ये पिकअप कर रहे हैं तो बरसड़ की हमारी जो क्रिकेट की टीम है वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं। और हाल ही में हमने गांव में गए, हमने गांव में भी लोगों की समस्या देखी, यूथ से हम मिले जाके गांव में, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि युवा काफ़ी निराश है। ज़्यादातर युवा की मेजर प्रॉब्लम जो है वो अपने रोज़गार को लेके है। मैं बार बार इसी पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट इज़ द रेगुलर प्रोसेस। कोई भी आएगा करवाएगा, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, कोई भी पैचवर्क करेगा। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम इस टाइम है वो है बेरोजगारी की, जिसके ऊपर अभी 4.5 पौने 5 साल ही मैं इसको बोलूँगा अभी ख़त्म है, कार्यकाल ख़त्म है सरकार का। तो अभी भी अगर ये बेरोजगारी भत्ते के ऊपर अपनी मेंटेलिटी को सेट नहीं कर पा रहे हैं कि अभी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं बताऊं आपको, मेरे पास डाटा भी है, 1,45,000 समथिंग युवाओं की रजिस्ट्रेशन इस बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑलरेडी इसमें रोजगार कार्यालय में हो चुकी है। लेकिन उनको ये कह के टाल दिया जाता है। दफ्तरों में आप जाइए, SDM दफ्तर आप महरे में जाएंगे, वहाँ पे जो 10 कुर्सियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। भीड़ भड़का हो रहा है, लोगों की आए दिन झड़प हो रही है, आए दिन कंप्लेंट्स आती है वहाँ से कि एम्प्लॉई नहीं है। और खाली बैठने के लिए यहाँ के 8-10 एम्प्लॉई आप बाबा बालकनाथ ट्रस्ट में काम बिठा देते हैं जाके, जहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जो पब्लिक इशू उठ रहे हैं, तहसील में आप जाइए, तहसील में लोग तंग होते हैं, लोगों को मतलब किसी भी तरह की हर एक तरह से परेशानी आ रही है। मेरा कहने का मतलब कि लोग रजिस्ट्रेशन अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो पूरा दिन की बात नहीं, 3-3, 4-4 दिन उनको यहाँ पे आना पड़ता है। कभी तहसीलदार जी नहीं मिल रहे हैं, कभी कोई नहीं मिल रहा है, कभी कोई नहीं मिल रहा है। तो मतलब इस तरह से ये खोखले बातें इनके। अभी ये क्या करेंगे, अभी तो कार्यकाल ख़त्म है, अभी जनता जानती है, जनता के सामने सब कुछ है। अब सच्चाई पेश करने का कोई वो नहीं है। अभी जब शुरू में ये आए थे लोगों ने इनके ऊपर बहुत विश्वास किया था लोगों ने इनके ऊपर कि चलो 15 साल हमने दाल चने की काली दाल खाई ना, वो अभी ये राजमा खाने का मौका मिलेगा, इंद्र जी को जमाओ। लेकिन लोगों ने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही इस विधायक को डिफीट कर दिया था, फेल करार दे दिया था। और खासकर इनके अंदर की आवाज़ है वो। सीताराम भारद्वाज जी इनके प्रदेश के सचिव रहे हैं, अभी उन्होंने निष्कासित किया है उनको। तो उन्होंने सीधा ये बोला था कि ये तो फेलियर विधायक गिने जाते हैं जी। बरसड़ में ऐसा विधायक कभी हमने नहीं देखा और ये अपने आप में एक फेल विधायक साबित हुए हैं।
मैडम इन्होंने कहा कि सीताराम भारद्वाज जी फेलियर, वो उनका कहना है। वो तो संगठन में मेरे से भी जूनियर हैं। वो तो एक लेवल पे आए थे, उन्होंने एक पोस्टरबाजी की थी। वो पिछले 5 साल पहले आए थे, उन्होंने पोस्टर लगाए पार्टी के लिए दिए। वो तो बड़ी बात बोल सकते हो। मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि इनके अभी हाल ही में 3-4 या हफ्ता पहले माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पे तो एक टीम दिखी जो भारतीय जनता वो मोर्चे के थे, पर कि अध्यक्ष जी ने मेरे को वहां पे दिखाई थी। तो इनके अंदर भी यहाँ पे बहुत तगड़ी गुटबाजी चली हुई है। यहाँ जी एक भारतीय जनता पार्टी लगनी है, बलदेव जनता पार्टी है, कमल जनता पार्टी है और एक राकेश जनता पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी तो मेरे को बरसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो नज़र आती ही नहीं है। आपका भी एक मंच के ऊपर इनके लीडर को बता के देंगे, कोई नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश देश के स्वास्थ्य मंत्री बरसर विधानसभा क्षेत्र में कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उसमें उनके सांसद भी थे, परंतु मेरे को भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई प्रधान समेत कोई भी पदाधिकारी वहाँ पे नहीं मिला, इवन तक कि पूरा विधायक नहीं मिले। तो ये क्या है, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या चल रहा है बरसर इनके अंदर। ये पूरे की पूरे नेस्तनाबूद है यहाँ पे, इनका कोई आधार नहीं है। 4-5 टुकड़ों में बंटी हुई है। कांग्रेस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। CPS साहब जी एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे और लोगों के विश्वास लेकर यहाँ से जीतेंगे, हमारा पूर्ण वादा है। विपक्ष का काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे। हमारा काम है काम करना और धरती पे काम करेंगे, हम काम करते जाएंगे। यही बोलना चाहता हूँ मैं इनसे। हमारे साथ यहाँ समाज सेवी संगठन भी है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो मुद्दे लेकर इस बार चुनावों में, विधानसभा चुनावों में आएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस संगठन से हैं, तो आप क्या मुद्दे जो हैं वो आने वाले विधानसभा चुनावों में लेके आएंगे। मैम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बरसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे अंदर है जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि कोई भी काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक ये भ्रष्टाचार है, होड़ लगी रहेगी कि मेरा काम पहले हो, मेरा काम पहले हो, मैं इतना पैसा खिला सकता हूँ, मैं इतना पैसा खिला सकता हूँ। हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि बरसर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करना है। 15 वर्ष जो थे वो बीजेपी सरकार ने यहाँ पे बिताए, 5 वर्ष कांग्रेस सरकार के पूरे होने वाले हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये भ्रष्टाचार वाला काम जो है यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। आप ये उदाहरण दे रहे हैं बरसर कंस्टिट्यूंसी के, हमारे बरसर हॉस्पिटल की बात ले लीजिए। एक ने FRU इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट का दर्जा दे दिया कागजी कार्रवाई में, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ तो वैसी हैं नहीं। एक ब्लड बैंक जो कि एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसके लिए अंकल जी ने अभी बोला है कि उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा जल्द से जल्द। तो मतलब एक ब्लड बैंक, उसके लिए हमीरपुर जाना पड़ता है, हमीरपुर ना मिले तो टांडा तक जाना पड़ता है। तो मतलब कहते हैं कि रक्तदान महादान, लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट मैं नहीं समझता वो किस हिसाब से उन्होंने कागजी कार्रवाई में कर दी, ठीक है। उसके बाद ये सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि इसको सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे। तो सिविल हॉस्पिटल तब तक नहीं बन सकता जब तक स्टाफ पूरा नहीं है आपके पास वो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। सिविल हॉस्पिटल आप कहाँ से बनाएंगे? यहाँ की बात छोड़िए, आप हमीरपुर में जाएंगे, वहाँ पर भी वो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, ना कि स्टाफ पूरा है। हमारा बरसर महाविद्यालय, जहाँ से मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, बरसर महाविद्यालय में, वहाँ पे लगभग 4.5 साल से जो था वो साइंस ब्लॉक का काम अधूरा था। अभी जब राजा साहब आने वाले थे, जल्दी से जल्दी उसका पेंट वगैरह किया गया, उसको जल्दी से जल्दी तैयार किया गया क्योंकि उसका लोकार्पण करने वाले थे। बाउंड्री वॉल जिसकी डिमांड जो थी वो 4.5 साल से स्टूडेंट जो थे वो उठा रहे थे, क्योंकि आउटसाइडर जो थे मतलब बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर घुस के लड़कियों को तंग करते थे, आपस में लड़ते थे, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। उनको रोकने के लिए अभी बाउंड्री वॉल तैयार की गई, जब जो है ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें एक लड़के का पैर भी टूटा था, ठीक है मैम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। बाकी ये जो पानी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, या स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 4.5 साल में ना इनके अंदर कोई विकास हुआ है, ना कि 15 सालों में इनके अंदर कोई विकास हुआ है। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बरसर में जो है विकास करवाने पे असफल रही है? मैम जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सफल रहे हैं तो एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करने में कि हाँ इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, जबकि जनता के बारे में सोचना तो इनको बहुत दूर की बात है कि ये जनता के बारे में सोचते हैं। और इन्होंने जैसे विशाल जी ने एक बात कही कि ये जो थे वो संगठन से रिलेटेड थे, तो जब 28 फरवरी को बिज्जड़ के ताल स्टेडियम में जब रैली सीताराम भारद्वाज जी के द्वारा जो थी वो आयोजित की गई थी, जिसमें 15,000 लोग, जो कि इनके शायद CM साहब की रैली में भी इतने नहीं होते, तो 15,000 लोगों ने उनका समर्थन किया था कि आप जो हैं आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि किस पार्टी में भ्रष्टाचार ज़्यादा है और किस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? मैम देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी को स्पेशल क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा कि मतलब इनकी पार्टी में ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इनकी पार्टी में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सत्ता में आते ही पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार करना शुरू करती है, जहाँ तक मेरा ये मानना है और जो हमारे संगठन का मानना है। हमारा यही मोटिव है, क्योंकि हमने जनता से शुरुआत की है।
उन्होंने जो थे वो जब 15,000 लोगों की जब रैली की थी तो उसमें जो थे वो 2500 के करीब परिवारों को जो कंबल वितरित किए थे। 550 से ऊपर वो गरीब कन्याओं का जो है वो विवाह में जो है वो मदद कर चुके हैं। 20 बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जिनको वो अपनी जेब से जो है वो 500 रुपये प्रति माह जो है वो पेंशन दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए जो हमारे ECHS जो हमारा होता है तो उसमें जो है उन्होंने एक एम्बुलेंस का प्रोविज़न करने का भी उन्होंने ये वायदा किया है। और साथ साथ उसमें जो हमारे 1 रैंक 1 पेंशन थी उसमें जब प्रोटेस्ट चला था उसके अंदर कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है जल्द से जल्द वो लागू होनी चाहिए, तो उसके अंदर महरे में और जंतर मंत्र में जाकर जो थे उन्होंने फौजी भाइयों के साथ जो थे वो भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। तो इससे बड़ी जनता से जब शुरुआत हो रही है, जो कि व्यक्ति एक ग्राउंड लेवल से काम कर रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो जनता के दिलों में तो राज करेगा ही करेगा। जनता की किन समस्याओं को उठाएंगे? मैम, जनता की समस्याएं जैसे हमारी स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हमारी सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। और एक समस्या हमारे ध्यान में एक और आई है कि यहाँ पे जो है वो एक मतलब जो हमारे जो हमारी फायर की जो डिपार्टमेंट होता है वो भी यहाँ पे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है या हमारे अंकल जी हैं वो भी जल्द से जल्द यहाँ पे खुलवाया जाएगा। क्योंकि आजकल गर्मियों में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे जंगल हैं यहाँ पे काफ़ी आगजनी की घटनाएँ होती हैं। बहुत से जंगल जो है और बहुत से मतलब जो जंगली जानवर हैं वो उसमें जो है वो मतलब मर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए भी एक यहाँ पे जो है वो प्रोविज़न किया जाएगा जल्द से जल्द। और रही बात बाकी जैसे पानी की समस्या है, जैसे हमारी सड़क की समस्या है, तो उसके लिए जो हमारे सीताराम भारद्वाज जी जो अपने लेवल पे वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसे हमारे एक जहाँ पे तप्पा पे गए थे वो, तो वहाँ से एक रोड निकलता है सटमी की तरफ, तो मतलब ना तो बीजेपी सरकार उसको पूरा करवाई पाई थी ना कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने वो खुद जो था वो रोड उसका निर्माण जो है वो वहाँ तक करवाया है। साथ ही कांग्रेस के विशाल जी, आप बताएंगे कि समाज सेवी ने आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं कांग्रेस। बोलना चाहता हूँ कि पहले तथ्य पूरे जुटा लें, उसके बाद पूरा कार्य करें। रही भ्रष्टाचार की बात, कोई तो मेरे को लगता है नवंबर 2008 के बाद तो भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष से पूछना तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो चुका है, नोटबंदी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, आतंकवाद खत्म, इसकी बुद्धि को तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कोई नहीं। ये तो मोदी जी उसको तो बोल चुके 2000, उसके बाद तो भ्रष्टाचार तो खत्म। ये तो आप भी मानते कि उन्होंने बोला था कि हर चीज़ खत्म हो गई है। सबसे पहले तो इस बात के रखो, भाजपा ये बोलना चाहता हूँ कि ये खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर बोला तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोलो, कांग्रेस तो ये मानती है कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो मोदी जी ने बोला है। दूसरी बात रही जो अग्निशामन केंद्र है वो इस बार जो बिज्जड़ में अलॉट हो चुका है, ठीक है। और रही बात समाज सेवा की, जो समाज सेवा करता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता है कभी भी। हम भी समाज सेवा करते हैं, कभी हमारे बारे में पूछे, हो सकता है सीताराम भारद्वाज से ज़्यादा दरी है और इनसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमने उठा रखा हो। तो ये राजनीति करनी है तो स्वार्थ की नहीं करो, निस्वार्थ करो। भ्रष्टाचार के मुद्दे में बोलना चाहता हूँ तो एक भी कोई मामला अगर आपके ध्यान में आया हो तो मैं आपके साथ अभी वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट आपके बैनर तले बैठने के लिए तैयार हूँ कि आपसे भ्रष्टाचार हुआ, किस डिपार्टमेंट लिए हुआ है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जवाब दीजिए इनके सवाल का। इसमें मैं इनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इनके माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, ठीक है। और बड़सर विधानसभा की बात रही तो मैं अपने कॉलेज का ही एक बता देता हूँ इनको एग्जाम्पल कि हमारे जो एक कॉमर्स के टीचर थे, ठीक है, तो उनका पीछे जैसे मतलब एक कुछ केस चला था उसके लिए कि मतलब उन्होंने एक मतलब कि एक मारपीट लड़के के साथ उनकी मारपीट हुई थी। तो उसमें जो था जब वो वीडियो दिखाई गई तो उसमें उन टीचर्स की गलती जहाँ तक मैं जानता हूँ वो नहीं पाई गई। तो इनके जो अब बात सुनिए आगे, ये दिस इज़ नॉट, आगे तो सुनिए भाई साहब, अभी तो बात शुरू हुई, अभी तो ये बात शुरू हुई। तो इनके जो हमारे NSUI बड़सर के प्रेसिडेंट थे रूबल ठाकुर जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उनकी ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ से जो है वो कहीं और करवाई जाए और इसमें वो सफल भी हो गए। तो इससे बड़ा अब यहाँ पे ये स्टाफ को उठाते हैं कहीं और भेज देते हैं, लेकिन स्टाफ को यहाँ ला नहीं पाते। बड़सर कॉलेज के अंदर ही, जो कि इनकी कंस्टिट्यूंसी का एक मेन कॉलेज है बड़सर कॉलेज, जहाँ पे 1600 के करीब स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 28 टीचर की पोस्टें जो है वो खाली हैं। कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी पोस्ट खाली है कॉमर्स के अंदर? मैम, वाणिज्य संकाय के आप अंदर जाएंगे तो जहाँ पे मेरा मानना है तो उसमें कम से कम जो है हमारे 400 से 500 बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उसमें जो है वो 2 से 3 टीचर जो है वो प्रोवाइड है। हमारे फिजिक्स के हैं, फिजिक्स में अभी जो है वो एक कोर्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला 2-3 टीचर प्रोवाइड है। 2 टीचर है मैम, 2 टीचर क्या 600 बच्चों को चला सकते हैं? तो 2 ही होगी, 2 टीचर 600 बच्चों को चला सकते हैं, आप खुद बताइए, ठीक है मैम। फेयर तो होगा ही होगा, इनको तो हर बात नॉट फेयर लगती है ना। बोला कि लेक्चर है कि नहीं, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये बोलते दिस इज नॉट फेयर।
नहीं, रेल शेल्टर बना अंदर 4 दीवारी का काम हुआ है आपका, बस 4 साल में आई थी। जब राजा साहब का यहाँ पे आना हुआ तभी वो डेवलपमेंट क्यों हुई? 4 दीवारी बनी, साइंस ब्लॉक खुला। उससे पहले सीताराम भारद्वाज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, तब आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? अब स्वार्थ की राजनीति आपके आड़े आ गई कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो आपको ये 4 साल आपको ये लगा कि आप 4 साल काम भी नहीं हुआ है। इसका स्पष्टीकरण दीजिए पहले मुझे। मैं एक बात इसमें आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सीताराम भारद्वाज से इतना ही जलते हैं, मैं क्यों जलूं? सुनो मेरी बात, मेरा क्या चल रहा है? देखिए, आपने बोला कि वो आपके साथ जब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 2012 के अंदर जब इनका जो इंद्रदत्त लखनपाल जी जब हमारे यहाँ के एमएलए बने थे, तो उनके अंदर सीताराम भारद्वाज जी ने उनका साथ दिया था, काफ़ी हद तक इनका साथ दिया था, बहुत साथ दिया था, ठीक है। लेकिन अब जब वो जय जवान जय किसान सेवा संगठन के तौर पे जो हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उस जलन के कारण इन्होंने जो था उनका निष्कासन करवा दिया। लेकिन बेशक इन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जब वो तप्पा में जो थे वो सिक्कों के साथ जब सीताराम भारद्वाज जी तोले गए थे, तो जनता ने एक बात कही थी कि बेटा आपको चाहे बीजेपी से निकाल दे चाहे कांग्रेस से निकाल दे, लेकिन लोगों के दिले से जो है आपको नहीं निकाल सकते। पिछले 2 महीने, आगे के 2 महीने के लिए हर गांव में मैं जाऊँ 10 लड़के अपने खड़े करके मैं भी सिक्कों से तोला जा सकता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ बेटा आगे बढ़ो। आप राजनीति स्वार्थ की नहीं करते, लोगों के काम के लिए करते, सिक्कों के लिए काम नहीं करते, हम करते हैं। आपने कांग्रेस और संगठन की बात सुनी, अब बीजेपी से पूछते हैं कि जो इन दोनों ने आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम, ये आपसी कला इनकी है, जो ये अभी बता रहे हैं, ये आपसी कला है, घुट घुट के अभी सामने आई है। हार्डली अभी 4-5 महीने से ये सामने आ चुकी है लोगों के सामने। और ये भाई हमें कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे भाजपा का चेहरा नहीं दिखता। भाई मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि सब ये जितने भी लोग खड़े हैं सभी भाजपा का ही चेहरा है, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को लेकर राजनीति नहीं होती है। अगर ये कहते हैं कि अगर श्री माननीय हमारे मंत्री हैं जेपी नड्डा जी अगर इस रोड से निकलते हैं और कोई दुकानदार उठ के अगर उनको फूल माला पहना देता है और उसकी भी टिप्पणी करते हैं, तो ये तो हाईवे यहाँ से तो मैं समझता हूँ कि शाम को हो सकता है कि 10 सांसद या एमएलए या मंत्री को निकलते हों, तो हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता। और इस तरह हमारा एक अभी जो था त्रिदेव सम्मेलन था, और इस तरह कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी कि हमने उनका स्वागत करना है। नहीं तो ये तो एक पार्टी का फ़र्ज़ है, अगर कोई बड़ा नेता हमारे पास आता है, हमारे गांव में हमारी ज़मीन पे आता है, तो हमें नोटिफिकेशन होती है तो हम उनका वेलकम करते हैं, बार वेलकम। तो ये तो होची राजनीति में इसको कहूँगा कि एक दुकानदार अगर किसी का अपने मुँह से वेलकम करता है और उसको भी ये मीडिया में उछालते हैं कि इन्होंने नहीं किया उन्होंने कर दिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। और मैं एक चीज़ विशाल जी से पूछना चाहूँगा और भाई से भी पूछना चाहूँगा, ये जय जवान जय किसान से आए हैं, सेवा स्वार्थ भाव से काम करते हैं कहते हैं, तो ये लोग सभी इकट्ठे हुआ करते थे जिस टाइम जब पिछले इलेक्शन में इनका घोषणा पत्र में एक चीज़ और भी आई थी कि बल बिहाल में एक बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्री में बहुत सारे बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाएगा। वो कहाँ गई, वो कहाँ है, उसकी आधारशिला क्या है, कहाँ है वो? मेरे को बताएं कितने लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, कितने लोगों की रोज़गारी वहाँ पे रोज़गार हुए हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, कितने लोग हैं वहाँ पे? मैं ये चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। और दूसरी बात, यूथ के लिए आपने स्पेशली क्या किया यहाँ पे? ये मैं बात पहले ही बोल रहा था कि 4 दीवारी, ये जो भी चीज़ें आप जो भी बातें कर रहे हैं, ये एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये होती ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हो जाएगी। लेकिन जो बेसिकली पॉइंट है, आप बरसठ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऐसा क्या चीज़ लेके आए जो कि आने वाले 50-100 सालों तक आपको याद रखी जा सके? कौन सी ऐसी चीज़, आप कौन सी ऐसी योजना लेके आए जो 50-100 सालों तक आपकी याद रखी जा सके और उसका लोगों को डायरेक्ट टू डायरेक्ट बेनिफिट हो? मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। क्या कहेंगे ये आप? तो पहले तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जो इनके पुराने जो बंद किए हुए कार्य हैं वो 4 साल तो हमें उनको खोलने के लिए लग गए। सबसे बड़ी पहले बसें, जो 5 बसें थी, ये मान के चलो कि वो खोली, सड़कें बनाने, पेपर ब्लॉक, कॉलेज चलाने के लिए जो इन्होंने छोटे छोटे काम, मेरे तो ये नहीं लगता था कि 5 साल में उन्होंने पिछले किया क्या है। बीजेपी एक काम तो मेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं भी तो यहाँ का लोकल हूँ, मेरे को पूरा बड़सर विधानसभा क्षेत्र जानते हैं, एक काम ही नहीं हो। पहले तो छोटी मोटी समस्या, हैंडपंप की समस्या, डंगों की समस्या, किसी के लिंक रोड की समस्या, हजारों आज की डेट में विधायक साहब के पास एप्लीकेशंस है, किसी का डंगा नहीं है, किसी का लिंक रोड नहीं है, किसी की पानी की ये नहीं है, उसको सुधारने में लग रही है। और बाकी तो मिशन का काम जो वो धीरे धीरे चल रहा है, जो पहले तो लोगों तक पहुँचा जाए, गाँव तक पहुँचा जाए, जिसके लिए पुल बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, हम वहाँ पहुँचेंगे। जब लोग बाहर आएंगे तो एक बड़ी योजना भी बनेगी, तो
बनेगी धीरे धीरे। जब इसका पूर्ण बड़सर विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण विकास होगा, लोगों का विकास होगा, तब जाके एक विज़न बड़ा रखा जाएगा। पहले हम बड़ा विज़न रख दें और जाने के लिए सड़क ना हो, पर्याप्त सुविधा ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा। मैं चाहता हूं कि हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों का जो कूड़ा कचरा हम साफ कर रहे हैं उसके लिए हमें समय लगेगा, और थोड़ा थोड़ा 90% हमने जो कचरा जो वो 15 साल का हमने साफ कर दिया है। बाकी 2-3 महीने में 100% कर देंगे। उसके लिए एक विज़न भी आएगा। एक पारी खेली है, दूसरी इनको तो 3 पारियाँ दी थी, उन्होंने तो कचरा डाला। हमें तो एक पारी, वो भी आधी इनिंग पे नॉट आउट चले हुए हैं। जब 100 बनाएंगे उसके बाद लंबा और 13 शतक भी लगेगा और हम अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया विशाल जी, आपने हमसे बात की। शुक्रिया संजीव जी, और साथ ही हमारे साथ जय जवान जय किसान संगठन के सदस्य भी थे, उन्होंने हमसे बात की। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अपने 4.5 सालों में जो है काफ़ी विकास जो है बड़सर का करवाया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में जो असफल रही है। वहीं संगठन का कहना है कि वो भी आगे को तैयारी लेके आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पारी खेलेगा। कैमरामैन सुमित के साथ मीनाक्षी, एस टुडे न्यूज़, हमीरपुर।